ग्लोबल टेंशन की सबसे ज्यादा मार इस वक्त इन्हीं स्टॉक्स में पड़ रही है और लगातार यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। क्या नजरिया बन रहा है आपका आईटी शेयरों पर? जो मुझे लगता है कि जिस तरीके का वॉलेटिलिटी ट्रम्प साहब की सोच में है और उनके एक्शंस में है, तो ये सेक्टर कुछ समय तक वॉलेटाइल रहेगा। उसका रीज़न है जितने भी टॉप रंग आईटी कंपनीज़ हैं, हम लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि इंडिया के ऊपर कुछ भी नहीं कहा जाएगा, जबकि ट्रम्प साहब ने काफ़ी स्टेटमेंट्स दे दिए जो कि इंडियन कंपनीज़ को भी अफ़ेक्ट करते हैं, टेक कंपनीज़ को भी अफ़ेक्ट करते हैं, आउटसोर्सिंग को भी अफ़ेक्ट करते हैं और वो चाह रहे हैं कि अमेरिकन लोगों को नौकरी मिले। हालाँकि ये भी बात सच है कि जितने भी दिग्गज कंपनीज़ के हेड्स हैं, मोस्टली इंडियंस ही दिखाई देते हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कुछ समय तक ये साइडवेज़ रहने वाला है सेक्टर। हालाँकि ये बेलवेदर्स हैं। ये भी बात सत्य है कि एक बार 2-4 महीने में जब ये टेंशन्स या जो वोलेटिलिटी है या जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दे के एक बार को थोड़ा-सा ठंडे हो जाएँगे ट्रम्प साहब, तो इनमें दोबारा से खरीदारी लौटेगी। मगर अभी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि लोगों को वीज़ाज़ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो कई बार क्या होता है वीज़ा रिन्यू करना पड़ता है, वो प्रोजेक्ट के हिसाब से मिलते हैं। वो दोबारा रिन्यूअल ढंग से होंगे, नहीं होंगे, कितने अप्रूवल होते हैं वीज़ाज़ के, क्योंकि काफ़ी वर्कफ़ोर्स जो यहाँ से वहाँ जाके काम करती है, ये कंपनियाँ उसी में कमाती हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर आवर उनको $200 मिल रहे हैं, तो एम्प्लॉयी तो उनको $10-12 में ही पर आवर मिल जाता है। तो यही स्प्रेड जो है वो आईटी कंपनीज़ की कमाई है। तो ये जो गिरावट दिख रही है, ये बेसिकली टेंशन्स हैं, अनसर्टेनिटी है, उसके चलते हुए ये गिरावट दिख रही है। दूसरी बात, मैंने आई थिंक पिछले वीक बोला था कि जो कंपनीज़ हैं, उनको सर्विसेज़ से प्रोडक्ट्स पे जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इंडियन इंजीनियर्स या इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स के पास दमखम नहीं है प्रोडक्ट्स बनाने का। आज चाइना डीपसीक लेके आता है या और कोई प्रोडक्ट लेके आता है और एकदम खलबली मच जाती है। अभी तक भारत ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की तरफ काम नहीं किया इंडियन आईटी कंपनीज़ ने, वो सर्विसेज़ में लगे रहे। उधर सर्विसेज़ हमारे जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस कारण से पूरे मार्केट्स भी कन्फ्यूज़ हैं कि अगर सर्विसेज़ पे इम्पैक्ट आएगा तो जीडीपी में स्लो डाउन देखने को मिलेगा। तो हमको जब तक हम या हमारी कंपनीज़ आईटी प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाएँगी, तब तक मुझे लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। जब तक हमारे पास आईपीज़ नहीं होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। आई थिंक देयर इज़ अ क्वांटम शिफ्ट व्हिच इज़ रिक्वायर्ड इन द थिंकिंग ऑफ द कंपनीज़। उन लोगों को कंपनीज़ को सोचना पड़ेगा कि हम लोग सर्विसेज़ के साथ-साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करें, और जैसे प्रोडक्ट होगा तो पूरी दुनिया हमारे पास आएगी वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। जैसे कोई एप्पल के सॉफ्टवेयर हैं या जो भी आईटी कंपनीज़ हैं उनके जो चाहे वो एसएपी हो, चाहे कुछ हो, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो प्रोडक्ट बना के बैठे हैं और वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए पूरी दुनिया लाइन लगा के खड़ी रहती है। अगर इंडियन कंपनीज़ वैसे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, तो अमेरिकन कंपनीज़ भी आके खरीदेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंडिया में जिस सस्ते में हो जाएगा, वो पूरी दुनिया नहीं कर सकती। तो आई थिंक थोड़ी-सी सोच में और काम करने के पद्धति में बदलाव लाना आवश्यक है आईटी कंपनीज़ के, अगर वो इस तरह का ऑनस्लॉट को वेदर करना चाहते हैं। तो सर्विसेज अभी हो गया, काफ़ी कमाई कर ली। आपके पास बहुत पैसा है, आप आर-एन-डी में खर्चा करें और प्रोडक्ट्स डेवलप करें। मुझे लगता है दैट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर द आईटी कंपनीज़। ये है आईटी कंपनियों को कामकाज करने के तरीके पर राय।